जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी वचन आपके लिए प्रकट हो रहे हैं, अब तक जो भी वचन मैंने आपके आगे प्रकट किए, वो सब आपके जीवन के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बने हैं और मैं उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूं। तो आज और एक बार हम वचन के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 24 से लेकर 27 वचन तक। आज के वचन में हम देखने जा रहे हैं दो प्रकार के घर, 2 टाइप्स ऑफ हाउस। किस रीति से एक घर को बनाया गया, किस रीति से दूसरे घर को बनाया गया, और ये जो घर बनाने का जो विषय है उसको परमेश्वर एक जीवन के साथ कंपेयर करते हैं और परमेश्वर कहते हैं जो मेरी बातों को सुनता है, यानी कि जो मेरे वचनों को सुनता है, मेरे वचन अनुसार चलता है, वो एक घर के साथ प्रभु ने कंपेयर किया। और जो वचन को सुनता है, वचन अनुसार नहीं चलता है, उसको भी एक वचन के साथ यानी घर के साथ कंपेयर किया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं ये घर किस रीति से बना और हमारे जीवन के साथ किस रीति से वचन अनुसार परमेश्वर ने हमको सिखाया है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 24 वचन, जिसमें एक घर के विषय में लिखा है। बाद में 25 को हम नहीं पढ़ने वाले, फिर डायरेक्ट मैं आपके लिए 26 पढ़ना चाहता हूं जिसमें दूसरे घर के विषय में लिखा है, और 27 और 25 जो दोनों वचन है वो सेम परिस्थिति को दर्शाते हैं, एक मुसीबत को, एक परीक्षा को दर्शाते हैं। तो मैं आपके लिए पहले पढ़ना चाहूंगा 24 वचन जिसमें एक प्रकार का जो घर है वो हम देखने जा रहे हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर पहला घर हम देख सकते हैं जिसे चट्टान के ऊपर बनाया गया, और जिसने चट्टान के ऊपर बनाया उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। तो पहला घर चट्टान पर बनाया, बनाने वाला बुद्धिमान ठहरा, और ये वो है जो वचन को सुनता है और वचन को मानता है, वचन अनुसार चलता है। अभी दूसरा घर 26 वचन हम देखेंगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। अब ये दूसरे प्रकार का घर है जो बालू पर बनाया गया है, यानी सैंड के ऊपर। उसका जो फाउंडेशन था, जो नींव डाली गई थी, वो सैंड के ऊपर थी, बालू के ऊपर थी, और ऐसे व्यक्ति को निर्बुद्धि व्यक्ति कहा गया, यानी फूलिश। और वो है जो वचन को सुनता है लेकिन वचन अनुसार नहीं चलता है। तो ये सब हम जानते हैं, जो मैंने आज आपके आगे वचन को पढ़ा, बहुत बार हमने सुना है, बहुत बार हमने पढ़ा। एक नया प्रकाशन में आपको आज वचन से देना चाहता हूं। मैं पूरा विश्वास करता हूं ये वचन से मुझे भी ब्लेसिंग्स मिली है, और जब मैं वचन का प्रकाशन आपके आगे प्रकट करूंगा आपको भी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। जो वचन को सुनता है, वचन अनुसार चलता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसने चट्टान पर घर बनाया। ओके। दूसरा घर जो सैंड पर बनाया वो निर्बुद्ध व्यक्ति है, फूलिश व्यक्ति है, क्योंकि वचन को सुनता है और वचन अनुसार नहीं चलता है। ये दोनों घर बने, और जब हम देखते 25 और 27 वचन, वहां पर आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़ आई। जो चट्टान पर बनाया था ना, वो घर गिरा नहीं। जो घर बालू पर बनाया था वो घर गिर जाता है। अभी समझने का हमें यह है, एक घर गिर गया, दूसरा घर नहीं गिरा। सिचुएशन सेम, प्रॉब्लम सेम थी। जब आप वचन को पढ़ते हैं 25 और 27 वचन, सिचुएशन, प्रॉब्लम सेम थी, बस घर अलग था।
उसकी नींव जो डाली गई थी ना, वो अलग था। एक चट्टान पर था और दूसरा सैंड पर था। मेरे प्रियो, जो प्रकाशन मैं आपको देना चाहता हूं ना, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपको आज बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। चट्टान पर घर बनाना, सैंड के ऊपर घर बनाना, दोनों में फर्क होता है। सैंड पर जो घर बनता है ना, वो बहुत झड़प से बन जाता है, बहुत स्पीड में बन जाता है, बहुत फटाफट बन जाता है। लेकिन जब चट्टान पर बनाना होता है ना, बहुत देर लगता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर चट्टान के ऊपर हम घर बना सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन को सुनता है, वचन को मानता है, वचन अनुसार चलता है, यानी कि उसके जीवन में जो प्रोग्रेस होता है ना, आप समझ, उसका जो घर बनता है ना, बहुत धीरे से बनता है, क्योंकि वो चट्टान पर बन रहा है। उसका जो फाउंडेशन है ना, बहुत स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांग है ना, वो हमेशा धीरे से बनता है। और दूसरी तरफ वचन को सुनता है, लेकिन वचन अनुसार नहीं चलता है, फटाफट 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 घर बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो वचन अनुसार चलता है, उसका घर धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बनता है, क्योंकि चट्टान पर बन रहा है, चट्टान पर बन रहा है, धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो फटाफट वाला गिर जाएगा, चट्टान वाला खड़ा रहेगा। आमेन, हालेलुया। चट्टान वाला धीरे धीरे बनता है, लेकिन पक्का बनता है, स्ट्रांग बनता है। इसी तरह से मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम वचन अनुसार चलते, जब वचन को हम मानते, वचन को हम सुनते, तो हमारे जीवन में प्रगति धीरे धीरे होता है, डेवलपमेंट धीरे धीरे आता है। देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सोल्व होते धीरे धीरे होते हैं, लेकिन परफेक्ट सोल्व होता है, स्ट्रांगली होता है। आपको जो भी ब्लेसिंग्स चाहिए धीरे धीरे मिलती है, लेकिन परफेक्ट, स्ट्रांग। आपके जीवन में बदलाव आता है, धीरे धीरे आता है, लेकिन जो ब्लेसिंग्स आती है, जो बदलाव आता है, वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, बहुत ही ब्लेसेड रहता है। इसलिए जो लोग वचन को सुनते हैं, वचन अनुसार चलते हैं ना, तो वो कभी कभी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है बहुत देर हो गया, देखो ना वो आदमी कितने जल्दी आगे बढ़ गया है, ये तो रेगुलर चर्च में भी नहीं जाता है, ये तो जुआ खेलता है, ये तो पाप में। और हम लोग वचन अनुसार चलते हैं, रेगुलर चर्च में जाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भैया कंटिन्यू रखो, क्योंकि चट्टान पर बनाना है, उसकी तरह सैंड पर बनाना है। आप डिसाइड कर लो, चट्टान पर बनाना है तो धीरे धीरे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और जब चट्टान पर बन जाएगा, तब स्ट्रांग खड़ा रहेगा। तब आपको लगेगा नहीं, धीरे से बना, देर लगा, सहन करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, वेट करना पड़ा, लेकिन पक्का बना। ये अनुभव होता है उस व्यक्ति का जो बुद्धिमान होता है, जो वचन अनुसार चलता है, क्योंकि चट्टान पर घर बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक ही संडे आके चमत्कार देखना चाहते हैं, एक संडे आते हैं चर्च में, बाद में गायब हो जाते हैं। उनको लगता है अरे कुछ भी नहीं हुआ। अरे धीरे धीरे जो चट्टान पर घर बनाता है, वो धीरे धीरे बनता है। आज के वचन से अगर आप वचन अनुसार चलते हैं, अगर आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, अगर आप वचन को मानने वाले व्यक्ति है, और अगर आप निराश हुए, कुछ नहीं हो रहा है, चट्टान पर बन रहा है, देर लगेगा। चट्टान पर घर बन रहा है, बुद्धिमान है आप बुद्धिमान है, क्योंकि आप चट्टान पर बना रहे। बस आपको यह समझ जाना है, चट्टान पर जो घर बनता है, वो थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन बनेगा, पक्का बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। तो आज के वचन से मैं आप सभी को एक छोटे से मैसेज से, एक छोटा डिवोशन से आपको सभी को एंकरेज करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं। चलते रहो वचन में, प्रभु के साथ बने रहो। निराश होना नहीं है, दुखी होना नहीं है, क्योंकि अगर चट्टान पर बनाना है, तो चट्टान के लिए यही नियम है, इसी रीति से आपको बनाना है, धीरे धीरे, धीरज के साथ। लेकिन जब बनेगा, पक्का बनेगा। वो जो फटाफट वाला आप देख रहे हैं, जिसको देख के आप निराश हो रहे हैं ना, आने दो आंधी तूफान बारिश, आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आपने चट्टान पे बनाया है। तो आज के वचन अनुसार हम वचन को सुनेंगे, वचन को मानेंगे, वचन अनुसार चलते रहेंगे, और हमारे इस घर को चट्टान पर बनाएंगे। हमारी सारी आशीष चट्टान वाली आशीष रहेगी। और आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को
आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।